Good morning, Assalamu alaikum students. This is Sana Maria, your teacher. Hope you all are fine by the grace of God. Today is 24th August 2021 and the day is Tuesday. Today it's your Urdu class. This is your Urdu book, Urdu Kashif. अच्छा, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपका सिलेबस आउटलाइन आपके साथ शेयर कर दूं। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है उस पे जो हमारे पास चैप्टर्स है उस पे है हम, अल्लाह के दोस्त, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म और मैं, लियाकत अली खान, कायदे मिल्लत, सैलानी चिड़िया, जब जमीन हिलती है, जिसने की मेहनत उसकी जीत, चलो चले स्काउट बने, रात की रानी, समंदर में खजाना। ये तो है हमारा चैप्टर्स जो फर्स्ट टर्म की हैं। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में हम की थी। ठीक है, हमने क्या किया था? हमने सबसे पहले आपने खुशखत्ती की थी। खुशखत्ती के बाद क्या था? क्वेश्चन आंसर्स थे। क्वेश्चन आंसर्स के बाद क्या था? ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, तो उसके बाद 6 क्वेश्चन नंबर, अल्फाज मायने, अल्फाज जुमले, हम आवाज अल्फाज, ये अच्छे कामों की फहरिस्त। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ये तशरीह नहीं की थी। ठीक है, तशरीह जो है ये छोटी सी तशरीह है, एक ही शेर है। ठीक है, ये तशरीह जो है भैरो बर सब उसने बनाए, खुश्क रंग फूल और फल और फूल उगाए। ठीक है, ये हमारे पास एक शेर है। अब हमने इसकी जो है तशरीह करनी है। ठीक है, इस पे जो शेर है, शेर पहले बताएंगे, हवाला है नज़म शायर में, शायर का नेम बताएंगे, हमसे लिया गया है, और इसकी जो तशरीह है, तशरीह में क्या है? इस शेर में शायर कह रहे हैं कि समंदर और खुश्की के रास्ते जब अल्लाह ताला ने बनाए हैं और अल्लाह ताला ने मजेदार फल और खूबसूरत रंग बिरंगे फूल पैदा फरमाए हैं। ठीक है, अब क्या है? ये तो है हमारे पास तशरीह। ठीक है, अब तशरीह के बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट। आज हम लोग, कोई गैस करेगा कि आज हमने क्या पढ़ना है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? क्या हो सकता है हमारा आज का टॉपिक? आज जो है वो, आज हम लोग बहुत एक मजे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छी एक स्टोरी है जो आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे और आप लोगों को बहुत मजा आएगा। ठीक है, ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द स्लाइड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्लाह के दोस्त। अल्लाह के दोस्त कौन है? ये तो अभी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह के दोस्त कौन है। अल्लाह के दोस्त, बहुत सारे बच्चे सामने वाले मकान में आगे जमा थे। जैन ने खिड़की से झांक कर जब इतने सारे बच्चों को देखा तो समझा कि शायद बंदर का तमाशा हो रहा है। बंदर का तमाशा जैन की कमजोरी थी। बंदर का नाचना, सिपाही की तरह लकड़ी लेकर चलना, पैसे मांगना, उन सब बातों को देखकर जैन हंसी से लोटपोट हो जाता था। बस इसी ख्याल से वो भागा हुआ उन बच्चों के पास आया, लेकिन ना तो बंदर था और ना बंदर वाला। वहां एक गाय खड़ी थी, मोटी, तंदुरुस्त, खूबसूरत गाय। वाह! अब जैन को याद आया कि बकरा ईद करीब है और लोगों के घर गाय बकरे आना शुरू हो गए हैं। जैन ने पूछा, ये गाय किसकी है? ये तो बहुत महंगी होगी। अली ने कहा, मेरे दोस्त, ये गाय मेरे अब्बू लाए हैं और ये 30,000 की है। जैन तो सीधा अब्बू के पास भागा। अब्बू अब्बू, मुझे भी सामने वालों जैसी गाय चाहिए। जैन की जिद से तो सब ही डरते थे। अगर गाय की रट लग गई तो ये खामोश नहीं होगा। अम्मी, जो गुस्से में थी, बोली, एक तो बकरा ईद करीब आते ही बच्चे बकरों और गाय के लिए जिद करने लगते हैं। फलाने गाय ली है, फलाने बकरा, गाय की कीमत 30,000 है तो बकरे की 8,000। फिर ये कि हमारा बकरा कहाँ है, हमारी गाय कहाँ है। बस मुकाबला शुरू।
पढ़ना लिखना खेलना कूदना खत्म। गले में रस्सी बांधकर जानवर को सैर कराते फिरते हैं। अब्बू ने कहा, तुम सब दिखावे के लिए गायें और बकरे खरीदने की जिद तो करते हो, लेकिन क्या तुमको मालूम है ये जानवर खरीदना और कुर्बानी करना क्या है और क्यों है? अली और जैन दोनों ही खामोश हो गए। छोटी सी आमना बोली, अब्बू अब्बू मुझे मालूम है, अल्लाह के एक दोस्त थे, उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बानी की थी। अम्मी ने कहा, वाह भाई आमना, तुम तो बड़ी होशियार होती जा रही हो। पहले तुम सब यहाँ बैठो, गायें बकरे तो आते ही रहेंगे। अपने अब्बू से अल्लाह के दोस्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये कहानी और काम की बातें सुनो। अब्बू ने बोलना शुरू किया, बच्चों, तकरीबन 4000 साल पहले इराक के एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम था। उसके वालिद हजार बुतों की पूजा भी करते थे और बुत बनाते भी थे। हर तरफ बुतों की पूजा आम थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन ही से बहुत ज़हीन थे। वो हंसते और कहते कि लोग खुद ही लकड़ी पत्थर और मिट्टी जमा करके बुत बनाते हैं और फिर उसको खुदा मानते हैं और उसकी इबादत करने लगते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। एक रोज शहर के बाहर मेला लगा। तमाम लोग उस मेले में चले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों के खिलाफ तो थे ही, जाकर तमाम बुत तोड़ डाले और आखिर में कुल्हाड़ी एक बहुत बड़े बुत के हाथ में दे दी। शाम को लोग वापस लौटे तो अजीब तमाशा देखा कि बुत टूटे पड़े हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने से पूछा, भाई ये क्या किस्सा है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम झट जवाब दिया। अपने बड़े भूतों से पूछो जो हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़े हैं। लोगों ने कहा, वो बोल कब सकते हैं, चल कब सकते हैं, सुन कब सकते हैं? बस हजरत इब्राहिम को तो मौका मिल गया। कहने लगे, तो ये तुम्हारे खुदा हैं और कर कुछ भी नहीं सकते। सबको इस कदर गुस्सा आया कि उन्होंने कहा, आज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खत्म कर देंगे। उस वक्त का बादशाह नमरूद अपने आप को खुदा कहलवाता था। नमरूद के हुक्म से जबरदस्त आग जलाई गई ताकि उसमें हजरत इब्राहिम को फेंक कर जला दिया जाए। बस जैसे ही उनको फेंकने लगे, अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग, तू इब्राहिम पर ठंडी हो जा। आग ठंडी हो गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुछ भी ना हुआ। उन्होंने सबसे कहना शुरू कर दिया कि बुत, चांद, सितारे और सूरज खुदा नहीं हो सकते। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 88 साल के हुए तो उनके घर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए और अल्लाह के फरिश्ते ने उनको सफर पर जाने का हुक्म दिया। सहरा में जिस जगह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भूख प्यास की वजह से रोकर एड़ियां रगड़ी, वहीं अल्लाह ने जमजम का चश्मा निकाला। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अब और इम्तिहान हुआ। बच्चों, जैसे तुम तरह तरह के ख्वाब देखते हो, कभी परियां, कभी जादू की चीजें, कभी जिन भूत,
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी ख्वाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी ख्वाब देखा। जैन और अली ने शोर मचाया, वो क्या, वो क्या? वो ये था कि ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। सारों बच्चों के चेहरे सफेद पड़ गए। बाप ने बेटे को ये ख्वाब सुनाया तो मालूम है बच्चों, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जरा भी ना डरे और कहा, अब्बा जान, मैं डरता नहीं, अल्लाह के हुक्म को पूरा करें, मैं ज़िबा होने को तैयार हूँ। आप दोनों एक मैदान में गए। बाप ने ज़िबा करने को छुरी हाथ में ली, आंखें बंद की, छुरी चलाई, फिर आंखें खोली तो बेटे की जगह दुम्बा ज़िबा हुआ पड़ा था। अल्लाह ने हजरत इस्माइल की जगह वहां दुम्बा रख दिया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम महफूज रहे। अल्लाह को बाप बेटे की ये कुर्बानी बहुत पसंद आई। इसी याद में सब कुर्बानी करते हैं और बात पर गौर करते हैं, और इस बात पर गौर करते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बान होने वाले की अल्लाह किस तरह मदद करते हैं। बस बच्चों, आज से ये जानवरों का मुकाबला उसकी गाय, उसका बकरा खत्म करो। अपनी बड़ाई दिखाने के लिए जानवर ज़िबा नहीं किए जाते और ना इस बात को खेल तमाशा बनाना चाहिए। अल्लाह हर एक की नियत को देखता है। अल्लाह के दोस्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ठीक उस जगह जहां वो आकर ठहरे थे एक घर, खाना काबा बनाया, जिसको अल्लाह ने एक घर करार दिया। हज और उम्रे के लिए उम्रा करने वाले उसको तवाफ करते हैं। हर वक्त हजारों लोग उसके गिर्द चक्कर काट कर इबादत करते हैं। जैन, अली और आमना पर उस वक्त का काफी असर था और अभी तक बाहर ना बकरी की तरफ भागे ना गाय की तरफ। वो तो उस वाक्य को सुनकर खासे बदल गए। सच्ची और अच्छी बातों का असर अच्छे बच्चों को और भी अच्छा बना देता है। इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों को भी ये अच्छी बातें बताई और दोस्तों ने गौर से सुनी। तो स्टूडेंट्स, आपको कहानी कैसी लगी? आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा फील हुआ होगा ये कहानी सुन के कि बाप ने बेटे की कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटे और वो बेटे की कुर्बानी के लिए, उसकी कुर्बानी के लिए उन्होंने छुरी चलाई। तो क्या हुआ, छुरी की जगह क्या आ गया? एक दुम्बा आ गया था। ठीक है, अब हमारे पास एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर है, जो मक्श है, ये इसके नीचे ही है। सवाल जवाब। जिस त्योहार पर जानवरों की कुर्बानी की जाती है उसका क्या नाम है? ठीक है, बकरा ईद भी कहते हैं और क्या कहते हैं? ईद उल अजहा। कुर्बानी के दिन से पहले पूरी दुनिया से आए हुए मुसलमान एक बहुत बड़ा फरीजा अदा करते हैं, उसका क्या नाम है? हज का फरीजा अदा करते हैं। गाय, भेड़, बकरे देखकर बच्चे क्या क्या करते हैं? बच्चे कुर्बानी के जानवर को खूब खिलाते पिलाते और सैर करवाते हैं। जानवरों की कुर्बानी किस वाक्य की वजह से होती है? आंसर, हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल की वजह से होती है।
खाना काबा असल में किसका घर है? अल्लाह ताला का। नमरूद कौन था और किसकी इबादत करता था? नमरूद एक काफिर बादशाह था, वो बुतों की इबादत करता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या तोड़ा? बुतों को तोड़ा। क्या बुत हमें कुछ देना, बोलना और चलने की ताकत रखते हैं? जी नहीं। अब दुरुस्त जवाबात को लकीर खींचकर मिलाएं। जैन और अली ने महंगे जानवर लेने की जिद की। नंबर 2, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। नंबर 3, नमरूद ने कहा आज ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खत्म कर दो। नंबर 4, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। नंबर 5, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई तो बेटे के बजाय दुम्बा ज़िबा हो गया था। मुतज़ाद अल्फाज लिखें। डरपोक, बहादुर। दुरुस्त, गलत। मोहब्बत, नफरत। मालूम, नामालूम। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। जोड़ीदार अल्फाज लिखें। पढ़ना, लिखना। घूमना, फिरना। भूख, प्यास। रोना, धोना। आस पास। खाना, पीना। नाचना, गाना। खासो आम, बाप, माँ। ठीक है, ये तो थी हमारे पास बुक की एक्सरसाइजेस जो आपने बुक में करनी है। नाउ कम टू आवर कॉपी वर्क। अब जो है ये एक्सरसाइजेस आपने अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आंसर है। जिस त्योहार पर जानवरों की कुर्बानी की जाती है उसका नाम लिखें। उसका नाम ईद उल अज़हा है। कुर्बानी के दिन से पहले पूरी दुनिया से आए हुए मुसलमान एक बहुत बड़ा फरीजा अदा करते हैं। उस कुर्बानी से पहले पूरी दुनिया जो फरीजा अदा करती है उसका नाम हज है। बेटा ये नाम है, ठीक है, काम नहीं है। उसका नाम लिखे। यहाँ पे नून अलिफ ना आएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, इस फरीजे को अदा करने के लिए मुसलमानों को किस जगह जाना पड़ता है? इस फरीजे को अदा करने के लिए मुसलमानों को खाना काबा जाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, नमरूद कौन था? वो किसकी इबादत करता था? नमरूद एक बादशाह था, वो बुतों की इबादत करता था। उसके बाद हमारे पास अल्फाज जुमले हैं। तंदुरुस्त, खूबसूरत, रट लग जाना, महंगी, जिद करना। फिर उसके बाद दुरुस्त जवाबात को मिलाएं। ठीक है, ये हम लोग कॉपी में करेंगे। दुरुस्त जवाब आप करेंगे आप लोग। ठीक है, और ये हमारी एक्सरसाइजेस जो है, ये जो हमारा पूरा चैप्टर है अल्लाह के दोस्त कंप्लीट हो गया। ठीक है, फीडबैक सेशन के साथ में इसके व्हाट्सएप पे आप लोग के साथ नोट्स भी शेयर कर दूंगी इस चैप्टर के और पूरे चैप्टर के नोट्स। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पे वाइंड अप होती है। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ नहीं आई हो तो आप लोग मुझसे फीडबैक सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।